बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस मालिक के, उस अल्लाह के, उस ईश्वर के नाम से जो एक है, निराकार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज के इस वीडियो का उन्वान ये है कि आज हमारा देश जिस संकट से, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है कि एक तरफ चाइना जो है वो लेह लद्दाख से अंदर घुसा चला आ रहा है, अब तक हमारे वीर जवान जो है वो शहीद हो गए। दूसरी तरफ देखें, नेपाल जैसी कंट्री, एक छोटी सी कंट्री, वो तक हमें आंखें दिखा रही है। उसके अलावा कोरोना वायरस जो वबा है, ईश्वरीय प्रकोप है, वो भी बड़ी तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है। उसके अलावा हमारी जीडीपी बहुत तेज़ी से जो है डाउन हो रही है, और प्रॉपर जब फंक्शनल होंगी चीज़ें और प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन ओवर होगा तो देश के क्या हालात होंगे कोई कुछ नहीं कह सकता जो है कि कितने बुरे हालात आ सकते हैं। जो है अभी भी कम से कम 24, 25, 26 लाख लोग कम से कम बेरोजगार हो गए अब तक जो है ये। उसके अलावा कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं तो ये सारे हालात हम सबके सामने हैं। मेरे इस वीडियो में मेरा मकसद किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। मैं एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ पर जो है एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ये संदेश मैं कम्प्लीटली उनके वीडियो, उनके जो ट्विटर अकाउंट है उस पर शेयर कर दूंगा और उनके पीएमओ को शेयर कर दूंगा। संदेश ये है कि मेरी नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है कि जो हुकूमत चलाने के जो सिद्धांत हैं वो ईश्वरीय ग्रंथ कुरान में उस मालिक ने, उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं कि कैसे हुकूमत चलाई जाती है, कैसे राजकाज चलाया जाता है। जो है इसी तरीके से देखें, अगर हज़रत मोहम्मद साहब उनकी जीवनी में अगर देखें कैसे उन्होंने जो है राजकाज चलाया, कैसे हुकूमत चलाई, कैसे उन्होंने जो है खिलाफत चलाई, या उनके जितने भी बाद में जो उनके फॉलोअर्स गुजरे हैं, अनुयायी गुजरे हैं, तो उन्होंने कैसे हुकूमत चलाई। तो ये सब चीज़ें, और उसके अलावा बहुत सारी इस तरह की बुक्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम इन इस्लाम, तो ये सारी बुक्स हैं। और ये जितनी भी मैंने आपको बताया, कुरान है और मोहम्मद साहब की जीवनी है, या इस तरह की बुक्स हैं, उनके अनुयायियों की बुक्स हैं। अगर इन सब चीज़ों को अगर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं अगर इसको अगर स्टडी करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी उनके लिए बहुत काम आ सकती हैं। जो इस वीडियो में थोड़ी सी मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि हो सकता है कि अगर मोदी जी मेरे इस वीडियो को देखें तो हो सकता है उन्हें इंटरेस्ट पैदा हो और उसके बाद वो इन सब चीज़ों को जो स्टडी करने की सोचें। और ये चीज़ें अगर मोदी जी अपने ऑफिशियल से, यानी कि अपने पीएमओ से अगर अलाउ करते हैं, वहाँ के ऑफिशियल्स को हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको भी ट्वीट करेंगे, और अगर वो अलाउ करते हैं तो हम लोग यहाँ से ये बुक सारी जो है कोरियर कर देंगे। अब इन बुक्स में क्या है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा मोदी जी के सामने अगर वो इस वीडियो को देखते हैं, या और भी हमारे जो जनता व्यूवर्स हैं, जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम वो देख रहे हैं, या उनमें से भी किसी को चाहिए हो, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे उनको बुक्स जो है। तो एक तो मैंने बताया कि कुरान जो आखिरी ईश्वरीय ग्रंथ है, उसको अगर उसमें ईश्वरीय ग्रंथ जो है उसमें जो कैसे एक हुकूमत चलाई जाती है, उसके सिद्धांत उसमें जो बयान किए गए हैं वो। दूसरी चीज़, आखिरी शरदूत मोहम्मद साहब ने कैसे राजकाज चलाया, उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक राइटर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है दी 100। तो 100 बुक जो उन्होंने लिखी है, तो उसमें उन्होंने 100 ऐसी सेलिब्रिटीज़ तो खैर नहीं कहना चाहिए, ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को जो है उसमें बाकायदा कलेक्शन किया है 100 लोगों का, कि जिनसे लोग इन्फ्लुएंस हुए और बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन जो है इस दुनिया में आया। तो उन 100 लोगों का जो कलेक्शन किया गया उसमें उन्होंने जो है मोहम्मद साहब को फर्स्ट पर रखा है जो है ये चीज़। तो एक बार उनसे, माइकल हार्ट से एक कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई आप खुद क्रिश्चियन हैं और आप चाहते तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह को भी रख सकते थे, तो आपने ऐसा नहीं किया। मोहम्मद साहब को जो है फर्स्ट पर रखा और सेकंड पर जो है मेरे ख्याल से आइंस्टीन को रखा है शायद, या मैं कंफ्यूजन हूँ, लेकिन थर्ड पर जो है उन्होंने जो है ईसा मसीह को रखा है, जीसस क्राइस्ट को रखा है। तो उन्होंने इसके जवाब में उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि यहाँ मैंने जो बुक लिखी है ये मैंने इस तरह से नहीं लिखी कि मैं कोई किसी पर बाइस्ड होके ये मैं फैसला करता कि भाई ये मेरी कम्युनिटी से हैं, ये क्रिश्चियन हैं, तो मैं इसलिए उन्हें प्रायोरिटी देता। मैंने इस पॉइंट से नहीं लिखी है किताब, ये जो एक्चुअल है वही मैंने लिखा है इसमें। और उन्होंने मेन बताया कि मैंने मोहम्मद साहब को, हज़रत मोहम्मद साहब को इसलिए फर्स्ट पर रखा है कि पूरी दुनिया की अगर इतिहास देखें, तारीख देखें, तो उसमें इतना बड़ा इनकलाबी रोल, इतना ज़बरदस्त रेवोल्यूशनरी रोल पॉलिटिकली, यानी कि पॉलिटिकली कोई भी इतना बड़ा इनकलाबी रोल जो है किसी ने जो है प्ले नहीं करा है पूरी हिस्ट्री में जो है। बोले इसलिए मैंने उन्हें रखा है जो है
कि इतने कम वक्त में मोहम्मद साहब एक मिशन को लेकर के खड़े हुए और उन्होंने ऐसे समाज में जहाँ पर हर तरह की जो है बुराई मौजूद थी और हर तरह का अन्याय हो रहा था, और ऐसे में उन्होंने जो है ऐसी हुकूमत कायम करी, ऐसी जो है खिलाफत कायम करी और ऐसे जो है राजकाज कायम करा जिसमें 100% सेटिस्फैक्शन, 100% पीसफुल वहाँ पर माहौल बन गया, और उसके अलावा जितनी भी बुराइयाँ थी सब समाप्त हो गई जो है। तो मैंने यहाँ पर माइकल हार्ट का रेफरेंस ले लिया क्योंकि उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए जो है परसेप्शन जो है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने जिक्र करा, एक तो कुरान हुआ, दूसरा मोहम्मद साहब की जीवनी हुई, तीसरी चीज़ ये है कि जो भी मोहम्मद साहब के बाद जो अनुयायी उनके गुजरे हैं, फॉलोअर्स गुजरे हैं, जो उनके बाद उन्होंने राजकाज संभाला है, उनको भी थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँ ताकि और इंटरेस्ट पैदा हो, और उसके बाद जो है मतलब पढ़ना जो है मोदी जी हमारे उसमें इंटरेस्ट लें और वो इसको अलाउ करें। इसी तरीके से अगर देखें मोहम्मद साहब के बाद एक अनुयायी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक, तो उसके बाद उन्होंने राजकाज संभाला, हुकूमत संभाली। तो उससे पहले उनका जो है गारमेंट का बिजनेस था, तो अब जाहिर सी बात है गारमेंट का बिजनेस था तो उन्होंने इतना बड़ी हुकूमत की जिम्मेदारी और सल्तनत की जिम्मेदारी और बादशाह की जिम्मेदारी और खिलाफत की जिम्मेदारी उनको पर आई। तो आने के बाद वो नॉर्मली अपनी तिजारत पर जाते थे, बिजनेस पर जाते थे, गारमेंट्स का काम था, तो कुछ चादरें वगैरह हाथ पर डाल करके बाजार में निकले। तो उनके भाई साथ के लोगों ने कहा कि भाई आप इस तरह से अगर अभी भी इतनी बड़ी हुकूमत आपके पास है और ऐसे में आप जो है तैयार करने जाएंगे तो हुकूमत कैसे चल सकती है जो है। तो उन्होंने कहा भाई मैं ही चाहता हूँ कि मैं हुकूमत के पैसे से बिल्कुल 1 रुपये भी न लूँ और अपना खर्च अपने आप निकालूँ और हुकूमत चलाऊँ। तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो फिर उनके साथ में लोगों ने, कैंपेनियंस ने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इतनी बड़ी हुकूमत साथ में चला पाएँ और आप हुकूमत भी चला पाएँ और जो है तिजारत और बिजनेस भी कर सकें। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर एक लंबी डिटेल है उसके बाद में ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं बैतुल माल जो यानी कि जो गवर्नमेंट का फंड होता है उसमें उन्होंने कहा बहुत ही लिमिटेड मैं लूँगा, इस तरह नहीं लूँगा, सिर्फ मेरा जिससे खर्चा चल सके जो है। पहले से जबकि उनके जीवन में काफ़ी पैसे थे, सब कुछ था, ये चीज़ उन्होंने बहुत लिमिटेड एक पैसे तय कराएंगे जो है, और जितना भी पैसा था वो सब वो जो है यानी कि दीन इस्लाम पर खर्च कर चुके थे जो है। उसके बाद मैं बताना ये चाहता हूँ कि उन्होंने अपना बहुत ही लिमिटेड एक फंड गवर्नमेंट से तय कराया, और यानी कि गवर्नमेंट में खुद थे हुक्मरान, तो उन्होंने मतलब जो गवर्नमेंट फंड से बहुत ही एक लिमिटेड फंड तय कराया। तो उस फंड से बहुत ही सिंपल वे में अपने जीवन को व्यतीत करते थे और इतनी बड़ी हुकूमत चलाते थे। तो एक बार उनकी वाइफ जो थी उन्होंने कहा कि मुझे ये दिल चाह रहा था कि कोई हम स्वीट डिश भी खाते खाने में जो है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं कोई तुम्हारे लिए स्वीट डिश के लिए अरेंजमेंट कर सकूँ, पैसे दे सकूँ इतने तुम्हें। तो उनकी वाइफ ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो फिर कुछ समय गुजरा। आमतौर से जो फीमेल होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि छोटे छोटे पैसे इकट्ठे कर लेती हैं। तो खैर इसी तरीके से उनकी वाइफ ने भी थोड़े से पैसे इकट्ठे करे कुछ दिन में, और उसके बाद कुछ स्वीट डिश उन्होंने जो है बना ली। तो जब वो खाने पर बैठे तो स्वीट डिश भी देखी, तो बोले कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से आपने कैसे बनाई। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा कुछ दिन में थोड़े थोड़े पैसे बचाए और उससे स्वीट डिश जो है मैंने बनाई है। तो उसके बाद उन्होंने खैर वो स्वीट डिश खा ली। उसके बाद रात में उन्होंने कहा अपनी वाइफ से कि ये बात तजुर्बे से यानी कि एक्सपीरियंस से ये बात मालूम हुई कि हम इतने पैसे जो है एक्स्ट्रा जो है हर महीने हम जो है गवर्नमेंट फंड से ले रहे हैं जो है। तो उन्होंने कैलकुलेशन करा, यानी कि उनकी वाइफ ने जो भी 6-7 दिन 8 दिन में पैसे इतने बचाए, तो उन्होंने पूरे महीने कैलकुलेशन करके अपने जो अमाउंट था जो गवर्नमेंट से उन्हें मिलता था वो पूरा महीने कैलकुलेशन करके उतना फंड उन्होंने कहा कि हम अगले महीने से इतना कम लेंगे जो है गवर्नमेंट से जो है। सोच के देखें कितनी बड़ी बात है जो है। इसी तरीके से मैं उनके दूसरे अनुयायी का जिक्र करता हूँ। एक है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर जो थे वो, उनकी जो हुकूमत थी वो कम से कम 3 कॉन्टिनेंटल पर थी जो है, यानी कि मिडिल ईस्ट हो गया पूरा, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी थी और एशियन कंट्रीज भी थी। इतनी बड़ी हुकूमत चलाते थे। और वो जो कुर्ता पहनते थे उसमें गालिबन 13 या 18 पेबंद लगे हुए थे जो है, और वो इतनी बड़ी हुकूमत चला रहे थे जो है। और उसके अलावा जब उन्होंने क्या कहते हैं इजराइल फतेह करा, तो जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो सिर्फ 2 लोग गए, वो और एक गुलाम गए जो है। तो जाने के बाद जब वो गए थे ऊँट पर या जिस सवारी पर भी थे, तो उन्होंने ये नियम बनाया था कि भाई कुछ रास्ते तुम बैठ जाना ऊपर, कुछ रास्ते मैं बैठ जाऊँगा, 2 एक साथ बैठेंगे तो हो सकता है ऊँट को परेशानी हो, ये है उसके ऊपर ज़्यादा वो वेट आएगा। तो वो क्या था कि कुछ रास्ते वो बैठते, फिर वो पैदल चलते, फिर अपने गुलाम को बिठाते, फिर वो खुद पैदल चलते, फिर गुलाम को बिठाते, इस तरह से। तो इसी तरीके से जब मदीने से लेकर के वो इजराइल पहुँचे हैं, तो इजराइल पहुँचने के बाद इत्तफाक की बात ये हुई कि गुलाम जो थे उनका नंबर था बैठने का, और जो है खुद वो पैदल चल रहे थे। तो जब वो एंटर हुए इजराइल में तो लोग देख करके दंग रहे कि भाई अच्छा आप हैं बादशाह, तो आप पैदल चल रहे हैं, गुलाम जो है आपका ऊँट पर बैठा है। तो बड़ी हैरत हुई लोगों को। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा अदल इंसाफ था उनके जो। उसके अलावा और एक तो अदल इंसाफ की उनकी मैं बात बताता हूँ मैं।
एक मरतबा ऐसा हुआ कि मदीने में बहुत ज़्यादा जो है आंधी तूफान बारिश बाढ़ आई जो है, तो उसमें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है बहुत फिक्रमंद थे कि किसी तरह को नुकसान तो नहीं हुआ जानी माली। तो उसके बाद उन्होंने अगले दिन जो है रात में बड़े फिक्रमंद थे, दुआ करी ऊपर वाले से जो है। अगले दिन फिर जब राजकाज संभाला तो पूछा सबसे अपने उधरा से कि भाई कि कोई किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ। तो लोगों ने बताया नहीं किसी तरह को नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बेचारा एक कुत्ता था वो पानी में जो है डूब करके मर गया। तो यकीन मानिए वो इस बात पर मतलब फूट फूट कर रोए जो है, आंसुओं से रोए जो है कि कल अगर उस मालिक ने मुझसे पूछ लिया कि उमर तुम्हारे राजकाज में कुत्ता जो है वो पानी में डूब करके मर गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं उसका कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाया। ये है, तो ऐसी हुकूमत चलाई उन्होंने जो, और खुद इतने सिंपल रहते थे, एक झुग्गी सी और एक झोपड़ी सी उसमें रहते थे और इतनी बड़ी हुकूमत चलाते थे जो है। ये है। इसी तरीके से अगर आप देखें एक गुजरे हैं उनके बाद एक कुछ समय के बाद जो है उनका नाम भी उमर बिन अब्दुल अजीज नाम था उनका जो है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जो है उनकी मैं थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि उन्होंने कैसी हुकूमत चलाई। उन्होंने ऐसी हुकूमत चलाई कि इतना सिंपल रहते थे बहुत ज़्यादा, और ऐसा राजकाज संभाला था। उनकी हुकूमत भी 3 कॉन्टिनेंटल पर छाई हुई थी पूरी, और उसके बाद 3 कॉन्टिनेंटल में जो एक ज़कात का सिस्टम है इस्लाम में कि 2.5% ज़कात निकालनी होती है, तो ऐसा माहौल बन गया था कि पूरी उस 3 कॉन्टिनेंटल में जो है ज़कात लेने वाले लोग नहीं बचे थे, सब इतने खुशहाल थे जो है। हत्ता कि लोग चौराहों पर खड़े होकर कहते थे कि भाई हमारी ज़कात ले लो, तो लोग कहते थे यार तुम हमसे कह रहे हो ज़कात ले लो, हम तो खुद परेशान हैं, हम किसे दें ज़कात जो है। ये तो इतना ऐसा माहौल बन गया था कि 100% सेटिस्फैक्शन, 100% पीस, अमन शांति का माहौल था, और कोई भी इंसान जो है परेशान नहीं था जो है। और वो खुद इतना सिंपल जीवन जीते थे सब कुछ होने के बावजूद कि मैं उनका एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मैं बात लंबी न जाए इसीलिए बहुत शॉर्ट लेके चल रहा हूँ मैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि ईद करीब थी, तो उनकी वाइफ जो थी उन्होंने कहा कि भाई हम तो जैसे तैसे पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं अगर वो नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो अगर वो साथ में बच्चों के कहीं बाहर होंगे खेल रहे होंगे तो उन्हें एहसास होगा कि भाई दूसरे बच्चे तो जो है नए कपड़े पहने हुए हैं और हम जो है पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तो उन्होंने आमतौर से जो फीमेल होती हैं उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है और उस मामले में हसास ज़्यादा होती है, मतलब इस चीज़ में उनको जो है इमोशनल ज़्यादा होती है, उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा एहसास होता है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से ही कहा, तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ईद के लिए बच्चों के कपड़े बना सकूं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम जो है यानी कि जो बैतुल माल कहलाता है यानी कि जो गवर्नमेंट फंड कहलाता है उससे तुम ऐसा करो, जो तुम्हें सैलरी मिलती है, बहुत ही लिमिटेड सैलरी थी उनकी जो है, उन्होंने कहा कि उसका जो तुम्हारा फंड है उसमें से थोड़े से पैसे जो है अगले महीने की सैलरी की कुछ एडवांस ले लो, जिससे हम लोग कपड़े बना दें बच्चों के और बच्चों को जो है एहसास ना हो कि भाई हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट डे क्या करा, अपनी वाइफ के कहने पर गए और जाने के बाद जो कैशियर था खजांची था उससे कहा कि भाई मुझे कुछ एडवांस पैसे दे दो, मैं अगले महीने की सैलरी में जो है उस पैसे को कटा लूँगा, मैं जो है माइनस करा लूँगा। तो अब सोच के देखिए खजांची का लेवल क्या था। जो कैशियर था उसने एक पेपर उठाया, पेपर उठा के उमर बिन अब्दुल अजीज़ को दिया, कहा कि आप जो है बादशाह वक्त आप इस पेपर पे लिख के दे दीजिए कि आप 1 महीने जो है जीवित रहेंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपका देहांत नहीं होगा, और आप इस पैसे को कैसे रिटर्न करेंगे जो है, यानी कि कौन रिटर्न करेगा, यानी कि आपकी फैमिली मेम्बर जो है ये। तो सोच के देखिए क्या लेवल होगा उनका, कि खुद सोच के देखिए इतनी बड़ी हुकूमत चला रहे हैं, उसके बाद उनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि ईद के कपड़े बना सके बच्चों के जो है ये। और उस कैशियर का क्या लेवल होगा, उसके मन में कितना ईश्वर भय होगा, कितना ज़्यादा उसका लेवल होगा ऊपर वाले से एक ध्यान का, कि उसने इतनी बड़ी बात कही जो है। खैर ये एक बात हुई। खैर ये मैंने एग्जाम्पल दिए एक जो मेन हाकिम थे, यानी कि मेन जो खिलाफत थी, यानी मेन हुकूमत जो चलाते थे। मैं कुछ रीजनल भी दे दूँ क्योंकि जो हुकूमत थी वो इंडिया तक भी थी बाद में, तो इंडिया का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, और क्योंकि लोगों को लगेगा शायद इंडिया का एग्जाम्पल नहीं दिया गया, और इंडिया में मैं ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है या जिनको बहुत ज़्यादा जो है गलत उनका मतलब उनको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और उनको बहुत मिसइंटरप्रेट किया जाता है। मैं ऐसे ही शख्स को ले लेता हूँ जो यहाँ पर हुक्मरान गुजरे हैं, उनका नाम है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पर इंडिया में ऐसा दिखाया जाता है कोई विलन हो जाए ये, कि साहब उन्होंने मंदिर तुड़वा दिए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया था, जबकि वो एक्चुअल हिस्ट्री और कुछ है। हत्ता कि उनके ज़माने में नए कितनी ऐसी ज़मीनें हैं जो उन्होंने डोनेट की हैं मंदिरों तक के लिए, उसके पेपर आज भी मौजूद हैं ये, तो रिकॉर्डेड है सारी चीज़ें, अगर कोई देखना चाहे हम दे भी सकते हैं। तो
तो खैर बहरहाल कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि किसी मंदिर को तोड़ा गया हो, ऐसा कुछ नहीं। जिसके पास खुद हुकूमत हो कि मंदिर को क्या तोड़ के मस्जिद बनाएगा, सब कुछ ज़मीन उसकी उस वक्त हुकूमत थी, तो कौन रोकने वाला था ये चीज़ें। तो खैर बहरहाल तो मैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह का बता रहा हूँ, उनकी जो हुकूमत थी वो 49 ईयर्स, यानी कि एक कम 50 ईयर्स उन्होंने जो है हुकूमत की है। और वो खुद क्या करते थे, वो ये करते थे कि यानी कि जो खुद खाते थे, वो कहते थे भाई मैं हर खर्चा तो अपना नहीं निकाल सकता क्योंकि इतना बड़ा राज का सामान रखा है मैंने, तो मैं जो खुद खाऊंगा या अपने बच्चों को खिलाऊंगा, अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, वो मैं अपनी मेहनत से खिलाऊंगा। तो इतना बड़ा राजकाज संभालते टाइम पर जब वो बाकायदा गद्दी पर बैठते थे अपनी जो है, तो वो क्या करते थे, टोपियाँ वहाँ पर जो है सीते थे, जो है टोपियाँ बुनते थे जो है, और उन टोपियों को बाकायदा मार्केट में सेल कराते थे। उसके बाद उससे जो पैसा मिलता था उससे जो है अपना खर्च चलाते थे। जो है उनका कहना यह था कि मैं अपनी मेहनत से चाहता हूँ कि जब मैं लुकमा खाऊँ, जो खाना खाऊँ मैं, वो अपनी मेहनत का हो मेरा। जो है सोच के देखें, इतनी बड़ी हुकूमत चलाने वाला शख्स कि अपने हाथ से वो चाहता था कि अपना मैं खाना जो खाऊँ अपनी मेहनत से खाऊँ। तो वो खुद टोपियाँ बना करके बाकायदा मार्केट में सेल करा करके खाना खाते थे अपना जो है ये। और मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक मरतबा उनके ज़माने में भी यही हुआ, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, बहुत ज़्यादा बारिश, आंधी तूफान। तो क्या हुआ, बहुत से लोगों की जो है छतें गिर गई। कच्ची छतें होती थी, पहले मिट्टी की कड़ी हुई छत होती थी। बहुत से लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ जो है बह गई, बहुत सारे लोग परेशान थे। तो वो रात का वक्त था, वो सोने के लिए जब लेटे तो उन्हें बड़ी फिक्र हुई कि मैं हूँ और मेरा मालिक मुझसे पूछ लेकर परलोक में कि तू इतनी आसानी से सो गया था और तेरे राजकाज में लोग कितने परेशान थे बाहर। तो ये वाक़या बड़ा मशहूर है, पुरानी दिल्ली का वाक़या। कि पुरानी दिल्ली में वो जो है क्या करा, उन्होंने बाकायदा एक कपड़ा लगाया अपने चेहरे पर और उसके बाद वो निकल गए रियाया का जायज़ा लेने के लिए कौन किस हाल में है। अब उन्होंने ये देखा लोग इतने परेशान, किसी के घर में पानी भरा हुआ है, बेचारा वो बाल्टी से निकाल के फेंक रहा है। किसी के घर में जो है किसी की छत गिरी हुई है, बेचारा परेशान है। किसी घर किसी की झुग्गी झोपड़ी बेचारे की जो है वो बह गई, ऐसे हालात। तो उन्हें बड़ी फिक्र हुई और उसके बाद जो है लोगों के काम में लगे वो जो है कि किसी घर में से जो है बाल्टी निकाल के फेंक रहे हैं पानी की, जो है किसी का जो है घर दुरुस्त करा रहे हैं, घर ठीक करा रहे हैं। इस तरह का उन्होंने जो है किया। तो ये वाकया बाद में कैसे मतलब हिस्ट्री में आया वो बताना चाहता हूँ मैं। तो हुआ ये कि बहुत तेजी से बिजली कड़की, और जो बिजली कड़की तो उस वक्त क्या थे, जिसके घर में वो जो हेल्प कर रहे थे उस आदमी की, उसके घर में, तो वो जो बिजली कड़की थी एकदम से उससे जो रोशनी पड़ी उनके चेहरे पर, तो उस वक्त उनके चेहरे से जो है वो कपड़ा हटा हुआ था और वो लगे हुए थे। तो उन्होंने उनके चेहरे पर जो बिजली पड़ी तो उन्होंने कहा, अरे ये तो खलीफा वक्त हैं और ये तो औरंगजेब हैं और ये मेरे घर में जो है बाल्टियों से पानी उठा करके बाहर फेंक रहे हैं। और वो हैरत में रह गया और रिवायत में आता है कि उसे बेहोशी हो गई। जो है वो बेहोश हो गया सोच करके कि यार मेरे घर में वो इस वक्त का जो है बादशाह, वो मेरे घर का पानी निकाल करके बाहर फेंक रहा है। तो खैर बाद में इसी तरीके से मेरी तारीख में किताब आई, उस शख्स ने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे घर में जो है बादशाह सलामत आए और उन्होंने मेरे घर में काम कराया। तो ऐसी सी हुकूमतें चली। तो इसी तरीके से उनकी हुकूमत कितनी चली, 49 ईयर्स, एक कम 50 ईयर्स जो उनकी हुकूमत चली। वो ये लंबी लंबी ऊपर वाले ने जो हुकूमतें दी थी, ये बादशाहतें दी थी, ये राजकाज दिया था, वो इसलिए दिया था कि वो बिल्कुल अदल इंसाफ पर थे, जो है बिल्कुल, और जुल्म पर नहीं थे। और जो है क्योंकि जुल्म जो है ना, ऊपर वाला दो चीज़ों में सबसे तेजी से पकड़ आती है ऊपर वाले की, जुल्म पर और बेहयाई पर जो है। तो इसीलिए इतनी लंबी लंबी हुकूमतें चली कि वो जालिम नहीं थे, जो है ये चीज़ जुल्म नहीं करते थे जो है अपनी रियाया पर। तो खैर बहरहाल, तो ये मैंने एक थोड़ा सा हल्का सा एक इशारा दिया है कि कैसे हुकूमतें चलाई गई हैं, कैसे लोगों ने राजकाज चलाए हैं। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के लिंक को जो है मोदी जी आपके ट्विटर अकाउंट पर जो है शेयर करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि और उसके अलावा पीएमओ के ट्विटर अकाउंट पर शेयर करना चाहता हूं मैं, और मैं शेयर करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ से कोई रिप्लाई आता है तो यहाँ से हम लोग ये सारी बुक्स जो है कुरान और मोहम्मद साहब की जीवनी, और उसके अलावा जो है जितने भी उनके जो बाद में अनुयायी गुजरे हैं, कैसे उन्होंने हुकूमत चलाई, उनकी जीवनी, और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में जिक्र करा, तो मैं एक छोटी सी बात भूल गया कि बाकायदा महात्मा गांधी ने भी उनके बारे में किताब लिखी है, हज़रत उमर के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि बाकायदा अगर किसी को हुकूमत चलानी हो अच्छी, तो वो हज़रत उमर को जो है पढ़ के देखे जो है कैसे उन्होंने हुकूमत चलाई है। तो बाकायदा महात्मा गांधी जी की भी जो है एक बुक है बाकायदा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर ये। तो इसी तरीके से उनकी जितनी भी रही कैसे उन्होंने हुकूमत चलाई है, या बाकायदा स्पेशली बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम इन इस्लाम। तो ये सारी बुक्स जो है अगर आपकी तरफ से अगर हमें परमिशन मिलती है तो हम लोग ये पीएमओ पर जो है यहाँ से कुरियर कर देंगे। और अगर इसको आप स्टडी करेंगे तो ज़रूर इससे जो है बहुत हेल्प मिलेगी आपको कि कैसे अच्छी से अच्छी हुकूमत चला सकते हैं।
और बस फाइनली मैं ये कहूँगा, मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि वो ऊपर वाला जो है हमारे इस देश को जो ये ईश्वरीय प्रकोप है इससे जल्द से जल्द जो है बाहर निकाले, इस कोरोना वायरस, इस वबा से, इस बीमारी से। और उसके अलावा जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि चाइना की तरफ से भी प्रॉब्लम है या और भी जितने लोग बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं और जितने लोग बेचारे भूखे प्यासे हैं, परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे हालात हैं, जीडीपी बहुत गिर चुकी है और तरह तरह की कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो सबके सामने हैं। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ उस ऊपर वाले से, उस मालिक से, उस ईश्वर से कि जल्द से जल्द वो हम इन सब प्रॉब्लम से जो है हम सबको बाहर निकाले और एक अच्छा जीवन हम लोग व्यतीत करें और वो मालिक हमें जो है इस संसार में भी परलोक में जो है दोनों जहान में जो है हम सबको जो है सफल कर दे, कामयाब कर दे। बस मेरी यही सबसे जो है दुआ है कि हम सब इस चीज़ के लिए दुआ करें और हर एक को चाहिए कि इस देश के लिए हर इंसान जो है कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, बहुत से लोग चलो ठीक है, क्रेडिट नेचर भी लोगों का होता है, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करना भी कुछ ठीक है, कोई बुराई की बात नहीं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि हमारी ये सोच हो कि हम जो है पॉजिटिव बात ज़्यादा करें, नेगेटिव कम करें और जो है कोशिश ये करें कि हर एक का जो है कंट्रीब्यूशन हो, जो है सिर्फ ये नहीं कि किसी मतलब प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, सीएम की, डीएम की और ये इसी तरह से जो यानी कि जो मैनेजमेंट है या देश में जिन्होंने संभाल रखा है उन्हीं की जिम्मेदारी है, बल्कि ये पूरे हर एक देशवासी की जिम्मेदारी है कि देश पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, किसी भी संकट से अगर देश गुजर रहा है तो उसमें हर इंसान ये चाहे कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे तो खैर बस यही आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, ये दुआ करता हूँ कि हम सब ये देखें कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, पूरे अपने देश के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं और करें। जो यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।